जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बता पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ करुणा आंटी का सत्संग है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि आप सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति हमें जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। सत्संग के माध्यम से अनेकों दुख दर्द कष्ट दूर होते हैं, अनेकों ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है गुरु जी की। और सबसे बड़ी बात संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं करते हैं उस दोनों टाइम में गुरु जी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें गुरु जी के सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो बिना स्किप किए, बिना अनदेखा किए आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मेरा नाम करुणा है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरे से कोई भी भूल चूक हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। साथ संगत जी, मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब सब लोग आपका साथ छोड़ देते हैं, सब लोग आपको अकेला तन्हा छोड़ देते हैं, जब अपने ही आपको धोखा देते हैं, उस समय हमारे गुरुजी, हमारे पालनहार हमें संभालते हैं, हर दुख से बाहर निकालते हैं, हर परेशानी में संभालते हैं, हर पल हमारे अंग संग रहते हैं, जिसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, एक टाइम ऐसा मेरे ऊपर आ चुका था कि मैंने सुसाइड करने की सोच ली थी। मैंने सोच लिया था कि अब मैं इस पृथ्वी पर नहीं रहूँगी, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इतना सब कुछ देख लिया था संगत जी कि मेरी जीने की आकांक्षाएँ मर चुकी थी। लगता था कि खुद-खुद के जीने से तो अच्छा है कि अपने प्राण ही दे दूँ। संगत जी, मैं किसी से बात भी कर नहीं सकती थी। मैं इतनी परेशान थी, मैं इतना डरती थी, मैं इतना अपने आप को अकेला फ़ील करती थी। किसी ने मुझे आज तक हिम्मत भी नहीं दी थी कि चिंता मत कर, हम हैं। संगत जी, ऐसे ही मेरी मदर ने भी अपनी पूरी लाइफ़ काट दी, पूरी ज़िंदगी काट दी। संगत जी, मेरी मदर भी जब शादी होकर आई थी तो मेरी मदर बताती है कि मेरे फादर संगत जी कभी मदर को वो रिस्पेक्ट नहीं देते थे जो एक पति देता था। हमारे सामने भी हमारे फादर मदर को मारते थे, पीटते थे। वो चीज़ देख के मैं इतना घबरा चुकी थी, इतना डर चुकी थी कि संगत जी, मैं अपने आप को असहाय महसूस करती थी, क्योंकि पापा हमारे हम बच्चों को भी मारते थे, मैं और मेरा भाई था, बहुत पीटते थे। संगत जी, समय गुजरता रहा, बड़े हो गए। बड़े होने के बाद संगत जी, पापा ने एक रिश्ता तय किया जगह। संगत जी, वहाँ पे पापा ने जैसी रिश्ता तय किया और संगत जी रिंग सेरेमनी हो गई थी। फिर लड़के ने संगत जी शादी के लिए मना कर दिया। क्या रीज़न रहा, क्या रीज़न नहीं रहा, रीज़न सिर्फ़ यही था कि सबको, आस-पड़ोस को, रिश्तेदारों को, सबको पता था हमारे घर का माहौल कैसा है, और उन्होंने लड़के वालों को कही ये बात कि ये घर तो बहुत ख़राब है, इनके पापा बहुत शराब पीते हैं, बच्चों को मारते हैं, अपनी पत्नी को भी मारते हैं। इस रीज़न से संगत जी मेरी शादी वहाँ से टूट गई। संगत जी, पापा ने फिर और रिश्ते देखे। ऐसे करते-करते ना जाने कितने रिश्ते पापा ने देखे, कितने हमारी तरफ से रिजेक्ट हुए, कितने लड़के वालों ने रिश्ते तोड़े, और संगत जी ऐसे करते-करते मेरी उम्र 27 साल हो गई।
27 साल होने के बाद संगत जी एक रिश्ता समझ आया और संगत जी रिंग सेरेमनी हुई। रिंग सेरेमनी होने के बाद संगत जी जिससे मेरी शादी होने वाली थी, उन्होंने शादी के लिए थोड़ा टाइम माँगा कि हम 1 डेढ़ साल बाद शादी करेंगे और मेरे पापा ने कहा कि ठीक है, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। और संगत जी शादी 1 डेढ़ साल लंबी खिंची। संगत जी उस टाइम उस लड़के ने मुझे रिंग सेरेमनी में फ़ोन किया था, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था साथ संगत जी। और वो लड़का मुझे कॉल करता था, कॉल पे बातें होती थी, तो कहीं न कहीं संगत जी मुझे यही लगता था कि शायद अब मैं अपने घर जाऊँगी तो मुझे वहाँ प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, क्योंकि भाई भी मेरा चौबीसों घंटे लड़ता था, पापा भी ऐसा ही बिहेव था। मैंने बताया मेरे घर का माहौल ठीक नहीं था, कहीं जा नहीं सकते थे, कहीं आ नहीं सकते थे अपनी मर्ज़ी से। उसके बाद संगत जी मेरी जिससे एंगेजमेंट हुई थी उसके फ़ोन मेरे पास आते थे। शुरुआत में तो बहुत अच्छा था। उसके बाद संगत जी धीरे-धीरे उस लड़के ने संगत जी बातें करनी शुरू करी और कभी गुस्सा हो जाता था, कभी गालियाँ देने लग जाता था, कभी कुछ कहता था, कभी कुछ कहता था। मैं संगत जी बहुत दिन 1 डेढ़ साल में परेशान रही। उसने मुझे बहुत टॉर्चर किया 1 डेढ़ साल में। मेरे मन में यही रहता था कि मैं अगर शादी के लिए मना करूँगी तो घरवाले फिर से वही करेंगे कलेश वग़ैरह। मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? और संगत जी वो बहुत ज़्यादा संगत जी मुझे टॉर्चर करता था लड़का। अभी शादी भी नहीं हुई थी, उससे पहले उसका ये हाल था। मैं संगत जी ऐसा मेरे पास वक़्त आ चुका था कि मैं सुसाइड करना चाहती थी कि इससे शादी करने से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊँ। क्योंकि अगर मैं ऐसे ही इस पे विश्वास करूँगी तो ये मेरी और दुर्गति कर देगा शादी के बाद। लेकिन घरवालों को समझाना बहुत मुश्किल था। मैं अपनी मम्मा को भी नहीं बता सकती थी क्योंकि मम्मा यही समझाती थी कि बेटा जो पापा कर रहे हैं उन्हें करने दे। मना करेगी तो तुझ में ही कमी निकल जाएगी, इसलिए मैं शांत थी। संगत जी फिर मैंने एक दिन फ़ेसबुक के ऊपर गुरुजी का स्वरूप देखा और संगत जी उसमें लिखा था तू चिंता मत कर, तेरा मन में जो भी सवाल चल रहा है वो तू मेरे स्वरूप के आगे कह के बैठ और देख तेरी कैसी परेशानी मैं दूर करता हूँ। संगत जी मानो जैसे कि वो मेरे मन की एक-एक बात जान रहे हैं, एक-एक चीज़ उनको पता है। संगत जी मैंने मन ही मन उसी स्वरूप के आगे प्रार्थना करी कि गुरुजी आप जो भी हो मैं नहीं जानती, लेकिन आप मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे मन में क्या है वो सब जानते हो। गुरुजी बस ये शादी आप रुकवा दो, कैसे ना कैसे करके ये शादी रुकवा दो। बस संगत जी मैंने यही कहा और नेक्स्ट डे मेरे पापा आए अपनी संगत जी ड्यूटी पूरी करके। मेरे पापा गारमेंट्स जॉब करते हैं। तो मेरे पापा एकदम गुस्से में लाल पीले होकर आए और उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी और मेरी माँ को कहते हैं, "लक्ष्मी, लक्ष्मी अब ये शादी की तैयारियाँ करना बंद कर दे, अब कोई शादी नहीं होगी।" मेरी मम्मी पूछने लगी कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? तो मेरे पापा बताने लगे कि उसके पापा तो दहेज में 14 लाख रुपए माँग रहे हैं और संगत जी, गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना कि वो शादी टूट गई। संगत जी, मैं उस दिन से गुरुजी को जानने लगी, गुरुजी से जुड़ गई और संगत जी, मैं जब भी रात को सोती थी अपने मन की सारी बातें दिन से लेके आज तक गुरुजी से कर ही सोती हूँ। एक-एक बात मैं अपने गुरु को बताती हूँ और संगत जी गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे सत्संग सुनने का मौका मिला, मंत्र जाप करने का मौका मिला। अब ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे साथ हो या ना हो, मेरे गुरु पिता मेरे साथ हैं। वो मेरे दुःख को समझते हैं, मेरे दर्द को समझते हैं और मुझे सँभालते हैं। संगत जी, अब भले ही मेरी शादी हो या ना हो, मैंने अपने गुरु को समर्पित दिया अपने आप को। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे बहुत शांति, सुकून मिली है और संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप भी चलाती हूँ और पापा का गुस्सा करना थोड़ा कम हो गया है, जब से गुरुजी का मंत्र जाप चलाती हूँ। वो भी सत्संग सुनते हैं, जब हम सत्संग सुनते हैं तो। गई तो अभी तक हम नहीं हैं संगत जी गुरुजी के पास, लेकिन गुरुजी से जिस दिन से जुड़े हैं उस दिन से हमारे बहुत सारे संगत जी काम भी बने हैं और बहुत सारे दुख दर्द भी कम हुए हैं और बहुत नेगेटिविटी हमारे घर से निकली, यानी इतनी नेगेटिविटी हमारे घर में थी संगत जी
कि मैं आपको बता नहीं सकती। कोई रिश्तेदार हमारे घर आके ना राज़ी नहीं था, मेरे पापा की वजह से। क्योंकि मेरे पापा का नेचर हर किसी की बेइज़्ज़ती करना था। गलती से मेरी मौसियाँ आ जाती थी, उनकी बेइज़्ज़ती करके भगा देना। गलती से मेरी बुआ जी आ गईं, उनकी इंसल्ट करके भगाना। इस वजह से संगत जी हमारे घर ना कोई रिश्तेदार नहीं आता था, कोई भी नहीं आता था, सिर्फ़ पापा की वजह से। और यही सबसे बड़ा कारण था साथ संगत जी, हमारी सब रिश्तेदारी से बिगड़ी हुई थी। यहाँ तक कि संगत जी आस पड़ोस में भी हमारी नहीं बनी हुई थी। आस पड़ोस में भी पापा का लड़ाई करना, झगड़ा करना, गालियाँ देना और ड्रिंक करके संगत जी किसी की भी बेटी के बारे में उल्टा सीधा बोल देना, किसी भी बेटी को गलत बातें बोलनी। तो संगत जी ये सबसे बड़ा रीज़न था कि झगड़े होते थे पड़ोस में, रिश्तेदारों में। कोई हमें शादी में नहीं बुलाता था, कोई हमें कहीं नहीं अपने रिलेटिव्स में बुलाता था। बस हमें ऐसे लोगों ने निकाल के फेंक रखा था जैसे मानो संगत जी कि हमने बहुत बड़ा क्राइम करा हुआ है। पापा की वजह से मम्मी को भी उनके मायके वाले नहीं बुलाते थे, पूछते थे। और भाई का भी संगत जी धीरे-धीरे बर्ताव ऐसे ही होता जा रहा था। वो भी बहुत झगड़ा करता था संगत जी, बहुत लड़ता था। बट जब से गुरुजी से जुड़े हैं, तब से गुरुजी मेरा दुःख समझते हैं, मेरा दर्द समझते हैं। मैं घुट चुकी थी संगत जी, मैं घुट-घुट के जी रही थी। मैं बता नहीं सकती कि मैं किसी से बात करने में भी इतना डरती थी उस टाइम पे संगत जी, लगता था कि अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा? सिर्फ़ पापा की वजह से। और मैंने गुरुजी से यही कहा कि गुरुजी बस मेरे पापा को थोड़ी-सी बुद्धि दो, इनको समझाओ कि समाज में रहकर हर जिससे बनानी पड़ती है, हर जिससे नहीं बिगाड़ी जाती है। और किसी के बच्चे के बारे में, किसी की लड़की के बारे में उल्टा-सीधा बोलने से पहले खुद भी देखो आपके घर में भी लड़की है। संगत जी 2 बार मेरे पापा की सरकारी नौकरी जाने से बच गई, लेकिन फिर भी ये नहीं मानते हैं। कहीं बाहर नहीं जाने देना। संगत जी पढ़ाई करवाने में भी इतनी परेशान किया पापा ने हम लोगों को। मेरे को कॉलेज नहीं जाने देना, मेरे को स्कूल नहीं जाने देना, स्कूल में झगड़ा करना, फीस टाइम से नहीं भरनी, जबकि मेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन बस पापा ने अपनी मनमानी करनी है, अपना धाक हर जगह जमाना है। संगत जी बचपन तो कट गया, अब जवानी में, बड़ापन में संगत जी नहीं कटता है। बंदा ना घुट जाता है जब अपनी बेटी को गालियाँ दे-दे के बातें की जाती थी। अपनी ही बेटियों पे तू छत पे क्या कर रही है? तू गली में क्या करने गई थी? तू उसके घर क्यों गई थी? अपनी बेटियों पर इल्ज़ाम लगाने, कोई अच्छा सूट पहन लेना तो अपनी बेटी को कहना कि तू किसको रिझाने के लिए कपड़े पहन रही है। तो वो सारी चीज़ें संगत जी बहुत दुखती थी, बहुत। और ऐसा नहीं है अभी पापा का नेचर ऐसा ही है, लेकिन बहुत फ़र्क पड़ गया गुरुजी से जुड़ने के बाद। मैंने संगत जी गुरुजी के मंदिर तो अभी तक नहीं गई एक बार भी। मैंने सर्च किया गुरुजी के बारे में काफ़ी बार। और संगत जी मैंने गुरुजी का एक प्रिंट आउट भी निकलवाया है। मेरे पास रूप नहीं है, प्रिंट आउट मैंने अपने घर में लगा रखा है। तो कहीं न कहीं बहुत शांति मिलती है, सुकून मिलता है। और गुरुजी से मैं रोज़ बात करके सोती हूँ, अपने गुरुजी से यही कह के सोती हूँ कि गुरुजी बस सब ठीक कर दो आप जल्द से जल्द। आपसे कुछ नहीं छुपा है, बस मैंने ही आपको माता-पिता के रूप में स्वीकार किया है। बस जब भी सत्संग सुनती हूँ तो घर में सब सुनते हैं, थोड़ा-थोड़ा सुनते हैं। और भाई को भी ठीक रास्ता दिखाओ गुरुजी, ये प्रे करती हूँ, विनती करती हूँ आपसे गुरुजी महाराज। और संगत जी बाकी तो सब कुछ गुरुजी पे छोड़ा है, जो गुरुजी महाराज करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, ठीक करेंगे। मुझे अपने गुरु पापा पे बहुत विश्वास है। सच में संगत जी एक ऐसा कनेक्शन मेरा गुरुजी से बना है ना इन कुछ दिनों में, कि मानो ऐसा लगता है जैसे गुरुजी से कितना जन्मों का रिश्ता मेरा हो चुका है। वो कहते हैं ना संगत जी कि गुरुजी के साथ मेरी आत्मा एकदम अटैच हो चुकी है। और संगत जी मेरा पूरा विश्वास है कि गुरुजी बहुत जल्दी इतना सब कुछ ठीक किया है, बाकी भी गुरुजी जल्द से जल्द ठीक करेंगे। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी बस मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम दूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी।